इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 1 पहला बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग। टेस्ट क्रिकेट में और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, विकेट्स लेके चला गया, उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की इन स्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है, चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं, अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग है, क्या बात है यार। मोहम्मद सिराज से सीख लो, अबे घंटों शाहीन अफरीदी पर्ची है, हारिस रऊफ उससे बड़ी पर्ची है, हसन अली इनकाबू उससे बड़ी पर्ची है। जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, लेंथ उन्होंने अच्छी रखी और मोहम्मद सिराज की क्या बात है। हमने एक बात की कि इंडियन टीम की अब इस टीम में क्या नजर आ रहा है, ये जब जाते हैं तो गो फॉर द किल जाते हैं। 2001 में उन्होंने क्रिकेटर में इन्वेस्ट किया है, मैनेजमेंट में नहीं। क्रिकेट में जब इन्वेस्ट करते हो आपके क्रिकेटर्स निकलते हैं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका है, चैंपियंस कप कभी कराते हैं, कभी ये करते हैं, कभी सुपर कैंप्स लगाते हैं, कोई विजन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम नहीं, तो अल्टीमेटली बस ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों नहीं बार ऑलवेज कुलदीप का आई मीन आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है। कह रहा हूँ जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर हूं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक किक नॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेट ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। अगले को शुरू में विकेट नहीं मिलनी थी, लेकिन अगला बोला यार मैं लेंथ और लाइन पे अपनी फोकस करता हूं, भाड़ में गई विकेटें, और जब मिली तो इस तरह से सिराज को विकेटें मिली है। भाई साहब शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज, मैंने आउट देखे हाइलाइट्स में यार, क्या सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सुन एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है।